तो आपने लिखा है कि जब एरिक हैलाइड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ दहन कराते हैं, अभी आज सुबह में बात हो रही थी कि जब O2 से कराते हैं तो उसे कंबशन होता है। देखिए किसकी उपस्थिति में, तो आपने कहा क्यूप्रिक क्लोराइड। अब जानते हैं क्यूप्रिक के दो स्टेज है, क्यूप्रस की पहचाने आता ही आपको 500 डिग्री केल्विन और हाई प्रेशर पर। अब देखो ये क्या किया, जब आपने इसको रिएक्ट कराया तो देखिए इसमें क्या क्या काम किया। ये इसके साथ रिएक्ट होगा और रिएक्ट होकर के जा रहा है बनाने फिनॉल। आ रही है? क्या बनाने जा रहे हैं? पहले इसको कर लो तब मैं आपको बताऊं कैसे बनाएंगे। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, हाँ बेटा अब देखो क्या हुआ बेटा, जब आपने इसका दहन कराया तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये हाइड्रोजन देख रहे हैं ना। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन को दहन करोगे तो पानी बनाएगा। पानी के एक अणु में 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लगता है, ठीक है। तो ये देखो ऑक्सीडाइज हो गया और ऑक्सीडाइज होकर के यहाँ देखो वाटर बना लिया। 2 से बैलेंस हो गया। बताओ प्रॉब्लम? यहाँ से देखो ये वाटर फॉर्म कर दिया। अब इसमें अभी बताओ 2 ऑक्सीजन हो गया, यूज हो गया। अब यहाँ वाटर हो गया और अब ये देखो ये क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, इसके 2 मॉलिक्यूल यहाँ से हो गया। बात तो बेटा नहीं है। और ये क्लोरीन, अब इसमें से देखो निकल के यहाँ चला गया और क्लोरीन गैस निकल गई। यहाँ देखो 2 क्लोरीन बच रहा है कि नहीं बच रहा है? हो गया। अब यहाँ से देखो तो यहाँ पर जब 2 गुना 4 हाइड्रोजन आ गया तो यहाँ कितना से गुणा कर लेना चाहिए? 4। और यहाँ 4 क्लोरीन तो 2 क्लोरीन। उम्मीद है कोई कठिन नहीं लगा। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद जो क्लोरोबेंजीन है, अब वो क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलाइसिस हो गया। बोलो हाइड्रोलाइसिस माने जल के साथ क्रिया। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कितना टेंपरेचर है? 800 डिग्री केल्विन। अब देखो ये बताओ HCl निकल गया और OH आके यहाँ सब्स्टिट्यूट तो देख बेटा ये हो गया ना? इस तरह तैयार। अच्छा एक चीज और लिखिएगा जरा सा, आपको जो लिखे हैं ना उसको थोड़ा सा करेक्शन भी करिए। एक सवाल देकर वो बदला हुआ है। आप जो लिखे थे जरा सा देखिएगा, क्या लिखे थे? एरी हाइलाइट, यही लिखे थे। चलिए ठीक, एरी हाइलाइट लिखे तो सही है। यहाँ आप बेंजीन बना दीजिए। यहाँ क्या बना देंगे? बेंजीन। पकड़िए C6H6 और यहाँ 2 कर दीजिए। इसमें से बताइए 6 गुना 12 है ना, 5 गुना के 10 है ना, निकल रहा है। इसमें से 2 आ जाएगा और इसको हटा दीजिए। आगे बढ़ समझ? ये बेंजीन कर दीजिए। एक्चुअली वो लिखाया यहाँ से है
लेकिन इसको जनरेट करके प्रोड्यूस किया है देशी गैस। करते थोड़ा ये लाभ कर दिया बड़ी है डी और डब्ल्यू डाउ प्रोसेस। देखो क्लोरोबेंजीन को सोडा लाइम के साथ सोडा लाइम के साथ 523 से 623 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री केल्विन बेटा पर गर्म करने पर और 820 वायुमंडलीय दाब स्थापित करके 820 वायुमंडलीय दाब स्थापित करके क्रिया कराने पर फेनॉल प्राप्त हो जाएगा। देखिए ऐसे अब आपने देखिए पढ़िए क्या लिखा है क्लोरोबेंजीन लिखने में दोष हो रहा है कि लिखते समय स्टूडेंट बस लिखते ही लिख रहा है और समझने वाला काम बंद कर देता है। देखो ये है क्लोरोबेंजीन और अब हम इसको करा रहे हैं सोडा लाइम से रिएक्शन 523 केल्विन टेंपरेचर और 820 अब तुम समझ जाओ और ये आगे सब्स्टिट्यूट हो गया। बढ़िया हाइड्रोक्सी तीसरा देखा डाउ प्रोसेस तीसरा तो नहीं लिखा था डाइएजोनियम फ्लोराइड्स। आओ देखते हैं डाइएजोनियम फ्लोराइड्स। तो सब बच्चे जानते हो कि डाइएजोनियम क्लोराइड को डाइएजो कंपाउंड भी पढ़ा जाता है। तो डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है देखिए C6H5N डबल बॉन्ड NCH ठीक है इसी को यानी N डबल बॉन्ड NCL यही जब किसी में लगेगा एरोमेटिक में तो वो डाइएजो कंपाउंड हो जाएगा और इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब हम जानेंगे इससे पैदा करने के लिए क्लोरोफॉर्म। तो देखो बेटा इसमें कुछ नहीं करना है आप इसका जल अपघटन करोगे ठीक है। अब जब जल अपघटन करोगे तो बहुत तेजी से नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगी और ये देखो आगे यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो देखो बेटा नाइट्रोजन गैस बताओ निकल गई HCl निकल गया और अब ये रहा आपका फिनॉल गया ना बेटा। अब भौतिक गुण
भौतिक। अब भौतिक गुण में हम 4 पॉइंट क्या बनाते हैं, अब जान ही गए। पहला रंग अवस्था लेकिन यह भूरे रंग का ठोस क्रिस्टल होता है। दूसरा इसका गलनांक इसका 314 डिग्री के 314 डिग्री केल्विन और क्वथनांक 455 डिग्री केल्विन। होता है। अगला, अब पानी में घर में यूज किए होंगे तो देखे होंगे हल्का सा घुलेगा लेकिन पूरा नहीं ना सकता है। तो जल में अल्प विलेशी जल में अल्प विलेशी लेकिन कार्बनिक विलायकों में कार्बनिक विलायकों ईथर अल्कोहल कार्बनिक विलायकों में कौन कार्बनिक विलायक पोस्ट में डाल दीजिए ईथर अल्कोहल में विलेयशील होता है। कैसा विलेय होगा, पूर्ण विलेय, पूर्ण विलेयशील। हाँ बेटे होगी। अब देखो 3 पॉइंट शेयर हो गया होगा और अभी उस वाले सेशन में बता रहे थे कि ये ठोस क्रिस्टल हाथ से टच हो जाए तो खपोले पे जला दे, तो बोलो ये टॉक्सिक उड़ेगी ना। और ये विषैला होता है, ये विषैला होता है। ठीक है। और त्वचा के संपर्क में आने पर त्वचा पर फफोले पैदा करता है। सही है सर। अब क्या चाहिए, केमिकल बहुत ही गुड। तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहले आप लिस्ट तैयार करिए, इसके सारे रासायनिक गुण इंपॉर्टेंट हैं और उसमें हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन वाला आपको हम करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा। पहला आप लिस्ट बनाइए, नाइट्रेशन, दूसरा हेलोजिनेशन, तीसरा गटरमैन कोच संश्लेषण, चौथा फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, हो गया सर ये। और पांचवा थायलिन अभिक्रिया, थायलिन अभिक्रिया। ठीक है। अब ये देखिए 5 आपके सवाल हैं और मैं पहले आपको सवाल होना एक बार रिपीट कर दूं तब आपको इसका जवाब देना चाहता हूं। और ये सब बोर्ड के आए हुए सवाल हैं, मैंने किताब में 20-20 रिएक्शन होगा
हमने केवल वही सेलेक्ट किए हैं जो एग्जाम में आए। अतः इसमें जो आपको बताया जा रहा है जितने रिएक्शन, आपको इसमें कोई छोड़ना नहीं, पूरी प्रिपरेशन करनी। अब मैं आपको एक चीज प्रीवियस क्लास से याद दिला दूं। जब आप 11 में थे तो मैं कहता था कि 23 रिएक्शन में से 6 टॉपर 60 नोट आएगा, करना होगा 3। तो 23 में से बताए थे 5 थे आपने प्रीवियस में पढ़ा है, और बोले थे 18 को जाके आप 12 में पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत पिछले ही चैप्टर से हो चुकी है। तो अभी आपने जितने रिएक्शन सुने हैं, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्शन सुना आपने, डाउ सुना, रेसिंग सुना, राइट है। अभी आप नाइट्रेशन देखने जा रहे हो, बहुत ही महत्वपूर्ण नाइट्रेशन है। और इसके अलावा आपने गटरमैन कोच सुना है, हाइब्रिड रिएक्शन सुना है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन सुना है। ये सब शॉर्ट नोट में भी आएंगे, ये तो इसका पार्ट नहीं है, बट ऑल दीज क्वेश्चन आर आस्क्ड एज ए शॉर्ट नोट्स, ठीक है जी। और आपको बताया था ना 11th में कि इन सब रिएक्शन में हिंदी में आप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है, इंग्लिश यानी रिएक्शन में होना चाहिए। और आप खाली हिंदी लिखे रिएक्शन नहीं लिखे तो एक को नंबर नहीं मिलेगा, और रिएक्शन लिखे हैं हिंदी लिखे चाहे आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि रसायन की बात रसायन की भाषा में लिखी जाए। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया। इसलिए जो ये स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, लिखवा रहे हैं, वो तो पहले आपके हेल्प के लिए लिखा जा रहा है कि आप याद करने में सुविधा रहे, बट दैट इज नॉट नेसेसरी। यू कैन राइट ओनली केमिकल रिएक्शन, and if you have a time in your examination, so you can also make a statement. Otherwise, if you don't make a statement, so then number will be never reduced. आपको समय है, हिंदी वाला भी लिख लो, नहीं समय है तो न लिखो, आपका नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। तो केमिस्ट्री की भाषा में आप सारा रिएक्शन लिखना है।